अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि औरत के अंदर वो कौन सी आदतें हैं जिनसे घर में गुर्बत यानी गरीबी आती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर तुम गरीबी की दलदल से निकलना चाहती हो, बेरोज़गारी के दलदल से निकलना चाहती हो, तो जो ये तुम्हारी आदतें हैं इनको छोड़ दो। अर्ज़ किया गया कि हज़रत वो कौन सी आदतें हैं, तो फरमाते हैं कि जिस घर में बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए उस घर में बरकत नहीं होती है, उस घर में गरीबी आती है, गुर्बत आती है। औरत जिस घर में रहकर उस काम को करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ती हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, उस घर में रिस्क बांटने वाले फरिश्ते नहीं आते। ये फरिश्ते रुक जाते हैं और उस काम में शैतान का हाथ होता है जिस काम में बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए। और जिस काम में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती, जिस काम की इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी जाती, उस काम से शैतान खुश होता है और अल्लाह नाराज़ हो जाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम, जिस काम की इब्तिदा में मेरा नाम यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जाए तो मैं उस काम में ज़रूर बरकत डालूंगा, मैं उस काम में ज़रूर बरकत करूंगा। एक सहाबी फरमाते हैं कि मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी पर सवार थे। हम लंबा सफ़र कर रहे थे कि चलते चलते अचानक हमारी ऊँटनी फिसलने लगी। हमें ऐसा लगता था जैसा कि हम गिरने वाले हैं, हम गिर जाएंगे। तो मैंने कहा शैतान का नाश हो, शैतान का सत्यानाश हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा मत कहो, बल्कि ऐसा कहने से शैतान खुश होता है। वो ये समझता है कि ये मेरी ताकत की वजह से गिर रहे हैं, मैं इतना ताकतवर हूँ। वो ऐसा कहने से खुश होता है, वो फूल जाता है। बल्कि ये कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी कभी ऐसी नौबत आए तो इसको पढ़ा करो, बिस्मिल्लाह को पढ़ा करो। इसके पढ़ने से शैतान उसी जगह से जलील व ख्वार होकर भाग जाता है और कभी वो उस काम की तरफ लौट कर नहीं आता, उस जगह की तरफ वो पलट कर नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जिस काम की इब्तिदा में यानी पहल में, शुरुआत में, और जिस काम की इंतहा में बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए, मेरा नाम ना लिया जाए, तो मैं उस काम में बरकत नहीं करूँगा। और जो दूसरी आदत है औरतों के अंदर जो गरीबी लाती है घर के अंदर, वो ये है कि ताना देना। ताना किसी भी तरह का हो या किसी को भी दिया जाए। और हम दिन में बहुत से ऐसे काम करते हैं जो दूसरे खुश होते हैं हमारे कामों से। मसलन किसी की हमदर्दी करना, किसी मरीज की इयादत करना, किसी की खिदमत करना, किसी से अच्छी बात करना, किसी को खुश करना। और इससे अलग हटकर हम बहुत से काम दिन में ऐसे करते हैं जिससे कि लोगों की जिंदगी मुसीबत बन जाती है, उनको हम मुसीबतों के जाल में फंसा देते हैं। वो कौन से काम हैं? वो है ताना देना। ताने के भी मुख्तलिफ अंदाज है और ताने के भी अलग अलग तरीक़े हैं। जिसका छोटा कद है उसके कद पर ताना देना, खूबसूरत ना होने की वजह से ताना देना, तलाक याफ्ता होने की वजह से ताना देना। और ये ताना, तलाक याफ्ता का ताना देना इतना बड़ा है कि वो तलाकशुदा औरत दुख, दर्द, मुसीबत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, भूखी भी रह सकती है, प्यासी भी रह सकती है, परेशानियां भी झेल सकती है। लेकिन जब उसको ये कहा जाता है, तलाक याफ्ता को ये कहा जाता है कि अगर तू अच्छी होती तो पहला घर बसाती, ये ताना बहुत बड़ा है। ऐसे ताना देने से घर में गरीबी आती है, गुर्बत आती है। और गरीबी का ताना देने वाला शख्स हमेशा गरीबी में फंसा रहता है। और एक और गलती जो औरतें करती हैं, जो औरतों के अंदर आदत पाई जाती है जिससे घर में गरीबी आती है, वो ये है
کہ اپنے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ نے مال بھی دیا، پیسہ بھی دیا، سب کچھ دیا، لیکن پھر بھی ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا نہ کریں۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے تھوڑا سا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں، بھوکوں کو کھانا نہ کھلائے، جو پیاسے ہوتے ہیں ان کو پانی نہ پلائے۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس طرح سے میں مال دینے کی طاقت رکھتا ہوں، میں تم کو یہ سب کچھ دینے کی طاقت رکھتا ہوں، میں اس کو لینے کی بھی طاقت رکھتا ہوں۔ تو میری عزیز ماں اور بہنوں، ایک عادت جو عورت کے اندر ہے وہ ہے فضول خرچی کرنا۔ فضول خرچی کرنے والے کو قرآن میں شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ اور دوسری عادت ہے بچوں پر ظلم کرنا۔ ان مذکور عادتوں سے گھر میں غریبی آتی ہے، غربت آتی ہے۔ جس مرد کے اندر یا جس عورت کے اندر یہ عادتیں ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ آج ہی ان عادتوں کو اپنی چھوڑ دے تاکہ آپ غریبی سے بچ سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔